हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज हमारे पास हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का सोशल साइंस का पेपर आ चुका है। ये 75 मार्क्स का था। 7 मार्च 2023 को क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम का सोशल साइंस का पेपर हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए और आप लोगों ने क्या सारे क्वेश्चन के सही उत्तर दिए। चलिए हम आपको सारे क्वेश्चन के सही सही उत्तर बताते हैं, आप अपना मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, तो सभी एक एक नंबर के रहते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसका पहला क्वेश्चन आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। यहाँ आप नहीं को ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसका जो तर्क दिया हुआ नहीं है वो है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये गलत है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है और बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, दालें, ज्वार, मोटे अनाज या तिल। तो इसमें जो फलीदार फसल है वो है दालें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन या सूचना प्रौद्योगिकी। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। जो महाराष्ट्र है वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। फिफ्थ क्वेश्चन आया था, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ 1797 में, 1798 में, 1799 में या 1796 में। तो इसका आंसर है 1797 में। ठीक है, छठवां क्वेश्चन आया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता था यह मार्च 1931 को हुआ था। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। तो इसका आंसर है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी यह अचानक से फैल गई थी। ठीक है, ये हो गया रिंडरपेस्ट। सेकंड है, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया था, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बैंक खालिस्तान पर देने वाली ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बैंक जो है जमा राशि पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आया था, बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। तो बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। अब आते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए में मोटर गाड़ी उद्योग जो है ये गुरुग्राम में है, कृत्रिम पत्तन ये चेन्नई में है, नेपोलियन की हार 1815 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, जेम्स वॉट भाप का इंजन, संघ सूची प्रतिरक्षा। इस तरीके से ये है आपकी सही जोड़ी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का, सत्य असत्य लिखिए। तो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है।
तो यह सही है। सेकंड आया था कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी सही उत्तर है। थर्ड है मनरेगा कानून 2005 से लागू हुआ, ये भी सत्य है। फोर्थ है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, ये गलत है, कोलकाता समुद्री पत्तन नहीं है। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, यह भी असत्य है। और सिक्स आया था 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो यह सही है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट आया था वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा गठबंधन। गठबंधन इसका सही आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया था उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? शहरीकरण जो है इसका सही आंसर है। थर्ड है कि सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो जाति धर्म रंग। जाति धर्म रंग किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो हमारा भारत आ जाएगा और नॉर्वे। ये जो है मजबूत लोकतंत्र के देशों वाले नाम है। ठीक है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? तो पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार है केंद्र सरकार। छठवां है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, बहुत ही इजी थे। छठवां था जल संसाधनों के नाम लिखिए। अथवा में था सतपोषणी विकास क्या है? तो आप लोगों ने क्या लिखा है? आप सही किए हैं या गलत, ये आप मिला लेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। मृदा अपरदन, झूमिंग कृषि, वाणिज्य कृषि, विनिर्माण उद्योग। इस तरीके से पूरा सरल क्वेश्चन पेपर आया था। आशा है कि आप लोगों ने सब कुछ सही किया होगा। आपको 75 में 70 से ऊपर नंबर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।